नमस्कार, वीएनएम न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रंजना दवे। देश दुनिया की छोटी बड़ी खबरों से पहले आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। गुजरात के अहमदाबाद में एयर इंडिया का प्लेन क्रैश, सैकड़ों यात्रियों की मौत। अहमदाबाद प्लेन क्रैश हादसे में गुजरात के कई लोग शामिल, सूरत अरवली के यात्रियों की भी मौत। और दुर्घटनाग्रस्त फ्लाइट में वडोदरा की महिला शामिल, बहुओं को मिलने जा रही थी लंदन। गुजरात के अहमदाबाद में घटी प्लेन दुर्घटना में 105 लोगों के आधिकारिक मौत की एयर इंडिया ने पुष्टि की है। गुजरात के अहमदाबाद के मेघानी नगर आईजीपी कंपाउंड में 171 एयर इंडिया बोइंग प्लेन क्रैश हुआ। इस प्लेन ने दोपहर 1:38 पर टेक ऑफ लिया था और 1:40 पर प्लेन क्रैश हो गया। ये प्लेन एक बिल्डिंग से टकराया। प्लेन में 232 यात्री और 10 जितने क्रू मेंबर्स सवार थे। घटना की जानकारी पाकर फौरन रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। इस हादसे में 105 लोगों के आधिकारिक मौत की पुष्टि एयर इंडिया द्वारा की गई है, लेकिन ये आंकड़ा ज्यादा बड़ा भी हो सकता है। ये प्लेन इंटर्न डॉक्टर्स हॉस्टल की कैंटीन से टकराया था। इसके बाद कैंटीन की स्थिति और पूरी इमारत की स्थिति खस्ताहाल देखने मिली। दुर्घटनाग्रस्त प्लेन की टेल बिल्डिंग में फंसी हुई भी देखने मिली, जबकि बाकी का हिस्सा आग के गोले में तब्दील होकर जलकर खाक हो गया। विमान में 2 पायलट समेत के 10 क्रू मेंबर थे। दुर्घटनाग्रस्त प्लेन के पायलट सुमित सबरवाल ने लास्ट मिनट पर मे डे कॉल किया था, जो एक अंतर्राष्ट्रीय इमरजेंसी कॉल है। जब पायलट गंभीर स्थिति में होता है तब तत्कालिक मे डे कॉल करता है, लेकिन सहायता से पहले ही प्लेन क्रैश हो गया और सैकड़ों लोगों की मौत हो गई। इस हादसे के बाद स्टेट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर में कंट्रोल रूम कार्यरत कर दिया गया है। राज्य सरकार ने अहमदाबाद प्लेन क्रैश दुर्घटना के लिए कंट्रोल रूम कार्यरत किया है, जिसका नंबर 07923251900 और मोबाइल नंबर 9978405304 घोषित किया गया है। गुजरात के अहमदाबाद में हुए प्लेन क्रैश हादसे में सूरत के एक परिवार के होने की भी खबर है। अहमदाबाद प्लेन क्रैश हादसे में सूरत के रामपुरा छड़ा ओल विस्तार के मुस्लिम परिवार के प्लेन में होने की खबर सामने आई है। नाना बावा परिवार के सदस्य इस ही फ्लाइट में थे, ऐसी खबर सामने आई है। परिवार के पड़ोसियों ने ये दावा किया है कि ये परिवार सूरत से अहमदाबाद गया था। ये जो घटना बनी है आज अहमदाबाद में, जो प्लेन क्रैश हुआ है, तो आप मेरे पीछे जो मकान देख रहे हैं मन्ना रेसिडेंसी, उसके टॉप फ्लोर पर अब्दुल्ला भाई नाना बाबा करके रहते हैं, जो हमारे मोहल्ले के वडील हैं और उनका सबसे बहुत अच्छा व्यवहार है, जो बहुत ही अच्छे आदमी हैं। उनका लड़का जो प्लेन क्रैश हुआ है, वो प्लेन में उनका लड़का और उनके लड़के की वाइफ और उनके लड़के की लड़की, 3 लोग थे जो अहमदाबाद से लंदन की जो फ्लाइट गई उसमें वो तीनों जने। सूरत कब आए थे, क्या है इनका काम? सूरत पिछले शुक्रवार को आए थे ईद की छुट्टी मनाने के लिए, और कल के बुधवार के दिन सूरत से अहमदाबाद के लिए वो लोग निकल गए थे। इनका रिश्ता कैसा था सबका? सबसे बहुत ही अच्छा उनका ताल्लुक था, सबसे मिलना जुलना, दुआ सलाम, किसी से कोई जात की मीठा मारी नहीं, सबसे मिलजुल के रहते। और वो आते थे तो ऐसा लगता नहीं था कि ये आए हैं, ऐसा लगता था कि वो यहीं रहते, ऐसा लगता नहीं था कि NRI है, सबसे इस तरह मिल जाते। आज माहौल कैसा है? आज माहौल बहुत खूब भरा है। आपको कैसा? अब माहौल तो आप देख ही सकते हो, सबके चेहरे पे जो 4 दिन पहले ईद की खुशी थी, वो खुशी अभी गम में भूल गई है। आपको वहाँ का क्या अभी रिपोर्ट मिला है? अभी रिपोर्ट में तो कुछ मिला नहीं है, सिर्फ पैसेंजर की लिस्ट मिली है। लिस्ट में सबके नाम है कि प्लेन में ये पैसेंजर है। अहमदाबाद प्लेन हादसे में अरवली के 3 यात्रियों के नाम शामिल होने की खबर सामने आई है। अरवली जिले के मोड़ासा शहर की 35 वर्षीय नुसरत जहां जेठरा इस फ्लाइट में सवार थीं। बताया जा रहा है कि नुसरत जहां 1 महीने पहले ही मोड़ासा आई थी, वहीं मोड़ासा के ही खम्बीसर गांव की जयश्री पटेल भी फ्लाइट में थीं। जयश्री की 3 महीने पहले ही शादी हुई थी और वे अपने पति के पास लंदन जा रही थीं। इसके अलावा बायर की कैलाश पटेल भी इसी विमान में सवार थीं। वे घनश्याम सोसाइटी में रहती हैं और लंदन में बसे अपने बेटे से मिलने जा रही थी। हाल અત્યારે ખાનજી પાર્કમાં મારા મોટા બેનના મકાનની સામે ઊભો છું।
અને અમારી ભાણેજ જે હતી લંડનથી એમના સાસુ સસરા અને એમના બ્રધરને હજ પડવા જવા મૂકવા માટે મોડાસા આવેલા હતા છેલ્લા દોઢેક માસથી. અને એ સાસુ સસરા અને ભાઈ બધા હજમાં ગયા. એ પછી એમની રવાનગી લંડન જવા માટેની થઈ. એમના હસબન્ડ લંડનમાં છે હાલ. અને સવારે 7:30 વાગ્યાના સુમારમાં અહીંથી મોડાસાથી નીકળ્યા અને દોઢેક વાગે ફ્લાઇટમાં બેઠ્યા. અને ત્યાંથી એવા સમાચાર આવ્યા એરપોર્ટ પર જે મૂકવા ગયા હતા એ લોકોએ જ અમને જાણ કરી કે જે પ્લેન ઉપડ્યું એ પ્લેન ત્યાંથી એક જ મિનિટમાં ક્રેશ થઈ ગયું છે અને એની અંદર આપણી ભાણેજ છે. હવે સમાચાર એવા કોઈ ઠોસ મળતા નથી અમને. કોઈ પ્રશાસન તરફથી કોઈ ફોન આવ્યો નથી, કોઈ જાણ નથી થઈ અમને કે ભાઈ તમારી બેબી અંદર એક્સપાયર થઈ ગઈ છે કે ઇન્જર્ડ છે. હવે અમે બધા દિલગીર છીએ અહીંયા ને બધા કુટુંબીજનો બહુ લાચાર તરીકે બેઠા છીએ. નુસરત જહાં યુસુફભાઈ જેથરા દીકરીનું નામ હતું અને છેલ્લા 5 વર્ષથી એમના હસબન્ડ જોડે લંડનમાં રહેતા હતા. ત્યાં સર્વિસ કરે છે એમના હસબન્ડ. અમને જાણ તો એરપોર્ટ પર જે મૂકવા ગયા હતા એ લોકોએ અમને જાણ કરી કે અહીંથી પ્લેન જે ઉપડ્યું એ પ્લેન એક જ મિનિટમાં ક્રેશ થઈ ગયું. અત્યારે કોઈ સમાચાર નથી. બધા સિવિલ હોસ્પિટલમાં મારા સગા સંબંધીઓ ગયા છે. सिविल हॉस्पिटल में हमने अंदर एंट्री नहीं। गुजरात के अहमदाबाद में हुए प्लेन दुर्घटना में वडोदरा के तांदलजा में रहती मुस्लिम महिला की भी मौत हुई है। गुजरात के अहमदाबाद में एयर इंडिया के प्लेन के दुर्घटनाग्रस्त होने की खबर सामने आते ही हड़कंप मच गया। इस दुर्घटना में सैकड़ों की संख्या में लोगों की मौत हुई है, जिसमें गुजरात के अलग अलग शहरों के लोग भी शामिल हैं। वडोदरा के तांदलजा की यास्मीन वोहरा भी इस फ्लाइट में सवार थीं, जो तांदलजा के हमजा पार्क में रहती थीं और अपनी दोनों बहुओं के प्रेग्नेंट होने पर लंदन जा रही थीं। इस फ्लाइट के दुर्घटनाग्रस्त होने की खबर मिलते ही तांदलजा में उनके आसपास रहने वाले पड़ोसियों में भी चिंता और शोक की लहर देखी गई। अभी हमारे जितने सोसाइटी के जेंट्स लोग हैं उनके पास व्हाट्सएप पे कोई मैसेज पे कुछ चीज़ें आई थी, तभी हमको पता चला कि यास्मीन आंटी जिस फ्लाइट में जा रही थी वो फ्लाइट में उनका भी नाम है। और हमको पता चला क्योंकि आज सुबह कल रात में ही वो सबसे मिलकर गई थी, हर सोसाइटी के हर एक घर वालों से मिलकर गई थी कि वो जा रही है, लंदन जा रही है। और जाने से पहले भी वो सबसे मिलकर गई थी। बहुत खुशी थी क्योंकि खुशी होनी भी चाहिए क्योंकि वो दादी बनने वाली थी और उनकी दोनों बहुएं लंदन में हैं और दोनों की दोनों ही प्रेग्नेंट थी। तो इस बात की उनको बहुत खुशी थी कि वो वापस से दादी बन रही हैं और उनकी दोनों बहुएं साथ में प्रेग्नेंट हैं और साथ में डिलीवरी होने वाली है। हम लोग उससे रात में भी मिलकर गई थी और सुबह जाने से पहले भी वो हम लोग से मिलकर गई थी। बस यही बता रही थी कि हाँ मैं लंदन जा रही हूँ। और मैंने उनसे यही पूछा कि आप क्यों जा रही हैं अचानक से, क्योंकि अभी वो थोड़े दिन पहले ही लंदन से आई थी। तो इसीलिए फिर उनको आए हुए 3-4 महीने ही हुए थे लंदन से आए हुए। तो फिर मैंने अचानक से उनसे पूछा कि आप वापस अचानक से क्यों जा रही हैं। तो उन्होंने बताया कि मैं दादी बनने वाली हूँ और मेरी दोनों बहुएं प्रेग्नेंट हैं, तो इस वजह से मैं वापस लंदन जा रही हूँ। सभी लोग दुआएं कर रहे हैं कि वो जल्द से जल्द सही सलामत आए, क्योंकि वो जिस तरीके से खुश होकर हम सबसे गले मिलकर गई थी उस बात का है कि हाँ जैसे वो गई थी हंसते हंसते वो वैसे ही हमारे पास आए, क्योंकि वो इतनी अच्छी थी, सबके साथ अच्छे से रहती थी। तो सबकी यही दुआ है कि भाई वो अच्छे से गई थी हंसते हंसते और वो अच्छे से वापस आए हमारे पास। खबरों का दौर यूं ही चलता रहेगा, फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। V&M Foundation, transforming lives, empowering communities. Inspired by the late Shri A.D. Vyas's life journey, the V&M Foundation was established in 2018, dedicating and making a positive and enduring impact on lives of individual and community. V&M Foundation is working on issues that can improve the society today and tomorrow: health and education, environmental wellness, inclusion, women empowerment, sports, art and culture. Collaborate with us. Sponsor a project through an annual CSR fund. Support activities and events for community welfare. Elevate your brand through annual association with V&M Foundation. Volunteer your time and skill. Donate now and claim an 80G tax exemption. V&M Foundation is registered under Section 80G of the Income Tax Act. V&M Foundation, transforming lives, empowering communities. For more details, contact 918734872606 or 919879572606. Mulberry Heights,
3 BHK and 4 BHK premium flats, connecting you to a new way of life. वडोदरा के मोस्ट प्रॉमिसिंग लोकेशन न्यू गोत्री रोड पर आलीशान अपार्टमेंट। यहाँ बना है आपके सपनों का घर। अर्थक्वेक रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर, प्रीमियम क्वालिटी मटेरियल्स, इंटीरियर एक्सटीरियर वॉल फिनिश और डिजाइनर बाथरूम स्पेशल फैसिलिटी के साथ। मल्टीपर्पज हॉल, AC जिम, स्विमिंग पूल, टेरेस गार्डन, किड्स प्ले एरिया, इंडोर गेम्स, अलॉटेड पार्किंग, CCTV जैसी कई एमिनिटीज। मलबेरी हाइट्स, खुद के घर का खूबसूरत एहसास। मलबेरी हाइट्स, ऑपोजिट दर्शनम क्लब लाइफ, न्यू गोत्री, वडोदरा। कॉन्टैक्ट 971293 32205। होटल तारासंस, महाराजा सयाजीराव की नगरी में आधुनिकता को संजोती एक ऐसी भव्य होटल जो आपको कराती है कभी न भुला पाने वाला एहसास। तारास किचन के डाइनिंग में आपको मिलता है अलग अलग क्यूजिन्स का डिलीशियस प्योर वेज टेस्ट। तारास कंट्री काफे में फ्रेंड्स और फैमिली के साथ बिताए पल आपको करते हैं तरोताजा। तारास बेकरी बाइट्स की हर एक बाइट आपके टेस्ट बड को करती है सेटिस्फाइड। तारासंस में वैकेशन मनाना हो या स्टेकेशन, आधुनिक लाइफस्टाइल को फुलफिल करता है एक बेहतरीन अनुभव। छोटी बड़ी पार्टी हो या सगाई शादी जैसे बड़े मौके, बिजनेस मीटिंग हो या करनी है कोई इवेंट, तारासंस के अलग अलग कैपेसिटी के बैंक्वेट आपके खास मौके को बनाते हैं बेहद शानदार। होटल तारासंस, बिहाइंड यश कॉम्प्लेक्स, गेरी रोड, नियर सुंदरम नगर, गोत्री रोड, वडोदरा। Is this the new RUV? Yes, it's the BG RUV 350. First time in India. With 16-inch alloy wheels, a hyperdrive motor for tough roads, and all-metal sturdy body, BG Electric presents India's first RUV. गुजरात के अहमदाबाद में हुए प्लेन क्रैश हादसे के चलते वडोदरा की फायर ब्रिगेड की टीम अहमदाबाद पहुंची। अहमदाबाद में आज दोपहर एयर इंडिया का प्लेन क्रैश हुआ जिसमें 105 जितने लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। इस घटना के चलते वडोदरा गांधीनगर से फायर ब्रिगेड और NDRF की टीम अहमदाबाद पहुंची है। અમદાવાદની અંદર એક પ્લેન ક્રેશ થયું છે, તેની ઘટનાનો મેસેજ વડોદરા ફાયર એન્ડ ઇમરજન્સી સર્વિસ કમિશનર સાહેબ શ્રીના આદેશ અનુસાર અને CFO સાહેબના આદેશ અનુસાર અત્યારે ટોટલ 10 ટીમો ત્યાં રવાના કરી છે અને હું પણ પોતે ત્યાં અત્યારે અમદાવાદ ખાતે કામગીરીમાં જઈ રહ્યા છીએ। પ્રોટોકોલ જણાવવામાં આવે છે જે રીતે આપણા ન્યૂઝ મિત્રો દ્વારા જ માહિતી મળી છે તે પ્રમાણે કંઈક હોસ્ટેલ ઉપર ડોમેસ્ટિક પેસેન્જર્સ પ્લેન ક્રેશ થયું છે। તેની માહિતી મળતા વડોદરાની 10 ટીમ વિથ CFO સાહેબ સાથે અમે અત્યારે અહીંયાથી રવાના થઈ ગયા છીએ। 25 ફાયર એન્જિન્સ અમે મોકલી રહ્યા છે। એમાં ફોમ ડિસ્પેન્સર બી અમે મોકલી રહ્યા છે અને બાકી બુઝર્સ મોકલી રહ્યા છે અને બ્રોન્કોસ પણ મોકલી રહ્યા છે। રાજ્ય સરકારની ત્યાંથી રિક્વાયરમેન્ટ આવી છે અને પ્રમાણે અમે તમામ મદદ કરી રહ્યા છે અને સાથે સાથ આપણા ફાયરના મેન લગભગ 200 ફાયરમેન અહીંથી અમે રવાના કરી રહ્યા છે। અલગ અલગ બसेसમાં પણ અમે મોકલી રહ્યા છે। અત્યારથી જ ફાયર એન્જિન બધું આવી રહ્યા છે અને ક્લિયર કરી રહ્યા છે। અમે रूट क्लियर કરીને મદદ કરી રહ્યા છે। गुजरात के वडोदरा में विश्वामित्री प्रोजेक्ट को लेकर फिर एक बार सवालों का दौर शुरू हो गया है। वडोदरा में महेंद्र सिंह राठौड़ ने इस प्रोजेक्ट पर गंभीर आरोप लगाए हैं और कॉरपोरेशन से श्वेत पत्र जारी करने की मांग की है। वडोदरा में विश्वामित्री नदी के सुधार और विकास को लेकर शुरू किए गए 1200 करोड़ के प्रोजेक्ट पर अब सवाल उठने लगे हैं। महेंद्र सिंह राठौड़ ने आरोप लगाया है कि ये प्रोजेक्ट सिर्फ दिखावा बनकर रह गया है, जमीनी स्तर पर कोई ठोस कार्यवाही नहीं हो रही है। उन्होंने बताया कि पिछले साल आई भारी बाढ़ के बाद मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने इस प्रोजेक्ट को मंजूरी दी थी और 1200 करोड़ की ग्रांट दी गई थी, लेकिन आज तक प्रोजेक्ट में कोई स्पष्ट प्रगति नहीं दिख रही है। महेंद्र सिंह राठौड़ ने नगर निगम कार्यालय में ज्ञापन भी सौंपा और मांग की कि यदि उनके लगाए गए आरोप गलत हैं, तो म्युनिसिपल कमिश्नर को इस प्रोजेक्ट की वास्तविक स्थिति पर श्वेत पत्र जारी करना चाहिए, जिससे जनता के सामने सच्चाई आ सके। मुद्दा तो आप सब जानते हो क्योंकि आप लोकशाही के चौथे आधार स्तंभ हो और आपकी चैनलों ने सत्य बताया। इन्होंने बोला 100 दिन में विश्वामित्री का काम पूर्ण हो गया। 20 दिन यहाँ बड़ोदरा की प्रजा 4 दिन पानी में जिस तरह से सड़ी थी,
पहले के बड़ोदरा में पूर्व में बड़ोदरा की प्रजा मजा लेती थी, भजिए तल के खाती थी। इस बार पहली बार ऐसा हुआ कि बड़ोदरा की प्रजा पूर्व में औरों को मदद करने निकलती थी। इस बार पहली बार ऐसा हुआ कि बड़ोदरा की प्रजा लाचार हो गई, मजबूर हो गई, उनको मदद लेना पड़ा। और ये बात की गंभीरता माननीय मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल ने ली, इसकी नोंद हमारे माननीय आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी ने ली और उन्होंने तुरंत ही आके डिक्लेयर किया कि 1200 करोड़ रुपया विश्वामित्री प्रोजेक्ट को दूसरी बार पूरी ना आवे इसके लिए उन्होंने दिया। लेकिन अभी इसके पहले हमारे जो वहीवटदार आए थे दिलीप भाई राणा, उन्होंने कुछ काम किया कुछ मालूम नहीं, वो भी सही तरह से जवाब नहीं दे पाए। इनके बाद ये अपने महेश अरुण बाबू जो आए, अरुण बाबू ने वो आए, उन्होंने दिन रात मेहनत करी, हमने समाचार में बहुत देखा है साहब बहुत भाग रहे। तो हमने बोला साहब कहाँ कहाँ भाग रहे, तो अधिकारी जहां फिक्स जगह होती है ना वहां फोटो पड़वाने वीडियो सेशन करने ले जा रहे। तो जितने बड़ौदा के ब्रिज है ना उसके आजू बाजू का 1-1 किलोमीटर का एरिया इन्होंने क्लियर किया है। तो हमने ऐसा बोला कि साहब ये आप जब ह्यूमन राइट ने जब सस्पेंस बाहर निकाला तब मालूम पड़ी विश्वामित्री को तो लिपा छिपी हुई है, ताकि ये लोग तो ब्यूटी पार्लर की पीएचडी करके आए। जैसे काली दुल्हन होती है उसको तुम मेकअप करो, जैसे बारिश हो गए तो मालूम पड़ती ओरिजिनल हीरोइन तो ये थी, तो डुप्लीकेट गोरी बनी थी। तो आप क्या ब्यूटी पार्लर पीएचडी करके आए हो तो हमको लेपा छुपी बता रहे हो? सच्चाई तो ये है 100 दिन की कामगिरी नहीं हुई है भैया। तो मैं यही तो कहता हूँ कि तुम ऐसा करो श्वेत पत्र बाहर पाड़ो, तुम एक काम करो ड्रोन कैमरे से तुम जहां से काम शुरू हुआ जहां खत्म हुआ उसका वीडियो तुम जाहिर करो। क्यों नहीं करते हो? क्यों श्वेत पत्र बाहर नहीं करते हो? हमने देखी है भाई, ये मगर हमको आके कहते हैं मगर का तो इन्होंने सोचा नहीं है। हमारा ये इरादा मुख्यमंत्री वड़ा प्रधान साहब का ड्रीम ऐसा था कि विश्वामित्री को हुंडी की जाए और पौड़ी की जाए। ये लोग ने तो बहाने से मिट्टी चुरा ली, करोड़ों रुपया की मिट्टी चोरी हो गई, बिल्डरों को फायदा कराया। यानी गुजराती में कहावत है भूवो नारियल पोताना घर बाजू नाके। ये तो आपत्ति में अवसर पाने वाले लोग हैं। मिट्टी बिल्डरों के वहां गई है, तपास का विषय है। लकड़े चोरी हो गए। इसमें ऐसा था कि भाई तुम्हारे जंगली बावर जो है ना उसको काटना है, देसी बावर नहीं काटना है, और लकड़ी है स्मशान में जमा करनी है। 10% लकड़ी स्मशान में नहीं गई, बार कोळसा निकालने के लिए चली गई। यानी ये तो आपत्ति में अवसर पाते हैं। हम बरोड़ा वाले से रिबा रहे और हमारा तो मोदी जी के लिए प्रेम है। ये ऐसा लगता है कि बरोड़ा की पब्लिक है ना संस्कार भूल गई है तो सब भूल जाएंगे, लेकिन मुझे बरोड़ा की गंभीरता मालूम है। आगे दिनों में यदि पूर आया तो ये तो बॉडीगार्ड ले लेके घूमते छोटे छोटे कर्मचारी जो काम करने वाले, अरे 70% काम बाकी है। खाली ये लोग ने ब्रिज का आजू बाजू का 1-1.5 किलोमीटर का है ना वो मिट्टी चुरा के ले गए, काम नहीं किया है। न इन्होंने विश्वामित्री ऊंडी करी है न पौड़ी करी है, केवल मिट्टी चुराई है, लकड़े चुराए हैं। अभी मगरों की हालत और कठोर हो गई है। हमारी मांग ऐसी है साहब, यदि आप सच्चे हो तो श्वेत पत्र जाहिर करो। ड्रोन के कैमरे जहां से काम शुरू हुआ जहां पे खत्म हुआ वो ड्रोन का पब्लिक के सामने वीडियो तुम हाजिर कर दो। तो आप यदि भाई हम मोदी जी को देख के चुप बैठे हैं, इसका मतलब ऐसा नहीं कि आप हमको गोली दोगे हम गोली खा जाएंगे। संस्कारी परिभाषा हमको मिली है, तो हम ये साहब को बताने आए कि साहब ये लोग के चक्कर में ना हो, जो सच्चाई हो एक्सेप्ट करो। तो हम हमारे हर घर वाले हैं ना नावड़ी ले लेवे, वो तरापे ले लेवे। जैसे भी उन्होंने साइज चेयरमैन साहब ने बोला था ना, तो हम अभी वो टायर बसा ले जूनी ट्यूबे हवा भर के रख देवे ना, शायद पूरा आवे ना पानी घुस जावे तो हम तो ट्यूब में बैठ तो जावे। तुम जो है सब तो हमको बता दो, इसके लिए हम आए। गुजरात के अहमदाबाद में हुए प्लेन क्रैश हादसे में गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपाणी का दुखद निधन हुआ है। अहमदाबाद में एयर इंडिया का बोइंग 787 ड्रीम लाइनर प्लेन क्रैश हुआ है। इसमें गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी का निधन हो गया है। भाजपा के राज्यसभा सांसद परिमल नाथवानी ने एक्स पर ये जानकारी दी। विमान में 242 पैसेंजर्स सवार थे। इनमें 53 ब्रिटिश, 7 पुर्तगाली और 1 कैनेडियन नागरिक था। हादसे की जगह से अब तक 100 शव मिलने की खबर है। प्लेन जिस बिल्डिंग से टकराया वहां अहमदाबाद के सिविल हॉस्पिटल के डॉक्टर्स रहते हैं। जानकारी के मुताबिक 15 डॉक्टर्स घायल हो गए हैं। एयर इंडिया की फ्लाइट नंबर AI-171 ने दोपहर 1:38 पर उड़ान भरी थी। दोपहर 1:40 पर यह क्रैश हो गई। जानकारी के मुताबिक विमान एयरपोर्ट की दीवार और एयर कस्टम कार्गो ऑफिस के पास क्रैश हुआ। विमान के गिरते ही पूरे इलाके में धुएं का गुबार दिखाई दिया। गुजरात, राजस्थान और दिल्ली में ईडी ने बड़ी छापेमारी कर कई घोटालों का पर्दाफाश किया है।
राजस्थान, गुजरात और दिल्ली में गुरुवार सुबह से प्रवर्तन निदेशालय की टीमें बड़ी स्तर पर कार्रवाई कर रही हैं। ये छापे एक बड़े 2700 करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग घोटाले से जुड़े हैं। मामला नेक्सा एवरग्रीन नामक रियल एस्टेट प्रोजेक्ट में धोखाधड़ी से जुड़ा है। प्रवर्तन निदेशालय की टीमें जयपुर, जोधपुर, सीकर, झुंझुनू, अहमदाबाद और दिल्ली में करीब 24 स्थानों पर एक साथ छापेमारी कर रही हैं। ईडी सूत्रों के अनुसार नेक्सा एवरग्रीन प्रोजेक्ट के तहत निवेशकों को फ्लैट जमीन या निश्चित समय के बाद मोटा मुनाफा लौटाने का वादा किया गया था, लेकिन समय बीत जाने के बाद न तो पैसा लौटा और न ही संपत्ति सौंपी गई। इस मामले में राजस्थान पुलिस पहले ही कई एफआईआर दर्ज कर चुकी है। अब ईडी ने इस धोखाधड़ी की तह तक जाने के लिए प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी PMLA के तहत कार्यवाही शुरू की है। जांच में सामने आया है कि नेक्सा एवरग्रीन नाम की कंपनी 17 अप्रैल 2021 को अहमदाबाद में रजिस्टर की गई थी, जिसके प्रमोटर रणवीर बिजारनिया और सुभाष बिजारनिया है। इन्होंने धोलेरा स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के नाम पर निवेशकों से करोड़ों रुपए इकट्ठे किए। इस घोटाले में सिर्फ एक नहीं बल्कि 15 से ज्यादा फर्जी कंपनियां अलग अलग नाम से बनाई गई। इन कंपनियों के जरिए HDFC, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, ICIC, इक्विटास और IDFC बैंक समेत कई बैंकों में खाते खुलवाए गए और पैसों का गोलमाल किया गया। सिर्फ नेक्सा एवरग्रीन ही नहीं बल्कि नेक्सा एवरग्रीन डेवलपर्स, नेक्सा एवरग्रीन बिल्डर्स, नेक्सा एवरग्रीन धोलेरा, धोलेरा एवरग्रीन डेवलपर, एवरग्रीन बिल्डर डेवलपर और धोलेरा डेवलपर जैसी कंपनियों के नाम भी सामने आए हैं, जिनके जरिए इस घोटाले को अंजाम दिया गया। खबरों का दौर यूं ही चलता रहेगा। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। Himanshu Sales Corporation, your trusted destination for top quality consumer electronics since 1994. टीवी शोरूम से शुरुआत करने के बाद अब गुजरात के अलग अलग शहरों में हिमांशु सेल्स के इलेक्ट्रॉनिक सुपर स्टोर्स, टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रीज, वाटर प्यूरिफायर, वैक्यूम क्लीनर, वाटर कूलर, मिक्सर, OTG और वाटर हीटर, डिफरेंट और अपडेटेड टेक्नोलॉजी के इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस हिमांशु सेल्स में अवेलेबल। इस दिवाली अपने घर को नए इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस से सजाने विजिट करें हिमांशु सेल्स कॉर्पोरेशन। हिमांशु सेल्स कॉर्पोरेशन, G2 सिल्वर प्लाजा, ओल्ड पादरा रोड, वडोदरा, गुजरात। ठीक से साफ करो, ऊपर ऊपर से नहीं। BLDC मतलब बोरिंग लुकिंग। इसको साफ करके क्या फायदा? इतनी बेइज्जती। स्विच टू RR सिग्नेचर डिजाइनर BLDC फैंस, जो बोरिंग लुकिंग नहीं, वेरी स्टाइलिश लुकिंग है। RR सिग्नेचर फैंस, आपके काम की बात। पानेरी एम्ब्रॉयडरी अब नए रंग रूप में। आप पानेरी पहुंचे हैं तो मानो आपकी सारी शॉपिंग हो सकेगी एक ही जगह पर। पानेरी में फेस्टिव कलेक्शन, कैजुअल कलेक्शन, नाइटवेयर, इनरवेयर के साथ अब ज्वेलरी, कई ब्रांड के कॉस्मेटिक्स, पर्स, परफ्यूम और बहुत कुछ। बच्चों से लेकर बड़ों के लिए बेहद खूबसूरत हर कलेक्शन। ट्रेडिशनल ड्रेस चाहिए या स्टाइलिश, पानेरी में सब कुछ वन स्टॉप वन डेस्टिनेशन। खुद के लिए खरीदना हो या दूसरों को गिफ्ट करना हो, पानेरी है सबसे बेस्ट। मस्ट विजिट पानेरी एम्ब्रॉयडरी, 10 अकोटा स्टेडियम रोड, राजनगर सोसाइटी, अकोटा, वडोदरा। Indians have so many vehicle choices. SUV, CUV, MUV, but only for four-wheelers. Two-wheelers have to choose between the comfort of a scooter or the performance of a bike. That's why BG Electric brings to you with 16-inch alloy wheels, a hyperdrive motor for tough roads, and an all-metal body that's super strong. BG Electric presents India's first RUV. V&M Foundation, transforming lives, empowering communities. Inspired by the late Shri A.D. Vyas's life journey, the V&M Foundation was established in 2018, dedicating and making a positive and enduring impact on lives of individual and community. V&M Foundation is working on issues that can improve the society today and tomorrow. Health and education, environmental wellness, inclusion, women empowerment, sports, art and culture. Collaborate with us.
sponsor a project through an annual CSR fund, support activities and events for community welfare, elevate your brand through annual association with VNM Foundation, volunteer your time and skill, donate now and claim an ATG tax exemption. VNM Foundation is registered under Section 80G of the Income Tax Act. VNM Foundation, transforming lives, empowering communities. For more details, contact 918734872606 or 919879572606. अहमदाबाद में हुए प्लेन क्रैश हादसे पर अब राजनीतिक प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। आम आदमी पार्टी के नेता और विसावदर विधानसभा के उम्मीदवार गोपाल इटालिया ने इस हादसे पर गहरा दुख व्यक्त किया है। दोस्तों, आ અત્યંત દુઃખનો બનાવ છે, આ અત્યંત આઘાતજનક બનાવ છે, કરુણ ઘટના છે અને એટલે અમે અમારી પાર્ટીએ અને મેં નક્કી કર્યું છે કે આ દુઃખના સમયમાં કોઈ રાજનીતિ નહીં. અમારા જેટલા પણ સભા, રેલી, સરઘસ કે જે કંઈ પણ રાજકીય પ્રચાર કાર્યક્રમો હતા એને અમે આજે સ્થગિત કરીએ છીએ અને આવતીકાલે તારીખ 13 જૂનના રોજ પણ સવારથી લઈ સાંજ સુધી અમારા જે કંઈ પણ પ્રોગ્રામ હતા પ્રચારના કે સભા રેલીના એ તમામ પ્રોગ્રામને અમે સ્થગિત કરીએ છીએ. મિત્રો, આ દુઃખનો સમય છે, આઘાતનો સમય છે. માણસ બની અને સંવેદનશીલતા દર્શાવવાનો આ સમય છે ત્યારે અમે કોઈ રાજનીતિ કરવા માંગતા નથી. આજે આપણા ગુજરાત ઉપર આફત આવી છે ત્યારે હું અને અમારી આખી પાર્ટી કોઈ પણ પ્રકારની ચૂંટણીલક્ષી રાજકીય ટીકા ટિપ્પણી કર્યા વગર બિનશરતી રીતે, સ્પષ્ટ રીતે અને મજબૂત રીતે ગુજરાત સરકારના સમર્થનમાં છીએ. ગુજરાત સરકાર રાહત અને બચાવ કામગીરી માટે જે કંઈ પણ કાર્ય કરશે એને અમારું સમર્થન છે. અમારી જ્યાં જરૂર પડશે, જેવી જરૂર પડશે, જેમ જરૂર પડશે તો અમે સરકારની સાથે ઊભા રહેવા માટે અડીખમ રીતે તૈયાર છીએ અને જ્યાં સુધી આ આઘાતનો પીરિયડ પૂરો નથી થઈ જતો, આ દુઃખનો સમય નીકળી નથી જતો ત્યાં સુધી અમે કોઈ પણ પ્રકારની રાજકીય ટીકા ટિપ્પણી કરવાના નથી. દોસ્તો, આ દુર્ઘટનાની અંદર ઘાયલ થયેલા લોકોને, દુર્ભાગ્યથી મૃત્યુ પામેલા સૌ મૃતકોને હું મારી સંવેદના અર્પું છું, હું મારી દિલગીરી અર્પું છું. કેમ કે આપણા ગુજરાતમાં આવી અત્યંત ખેદજનક ઘટના બની છે એનો ખૂબ વસવસો છે, એનું દુઃખ છે. મિત્રો, એક વિનંતી એ પણ છે કે ગુજરાત ઉપર આફત આવી છે, આ બહુ મોટો ઘટના બની છે. ગુજરાતમાં અગાઉ ક્યારેય પણ પ્લેન ક્રેશ થવાની ઘટના નથી બની. ત્યારે આ પ્લેન ક્રેશ થવાના વિડીયો હોય, ફોટો હોય, જૂના વિડીયો, જૂના ફોટો, પછી તો બધું જ વસ્તુ વાયરલ થવા લાગે છે. તો બધાને વિનંતી છે કે સમાજના તમામ વર્ગમાં ભય અને ચિંતા ન ફેલાય, અફવા ન ફેલાય, સમાજની અંદર લોકો તણાવમાં ન આવે, પેનિક ન થઈ જાય, એટલા માટે આપણે સૌ સંયમ બનાવી રાખીએ. સરકાર તરફથી આપણને જે કાંઈ સૂચન, આદેશ કે માહિતી મળે એને શાંતિપૂર્વક જાણીએ અને જાણ્યા જોયા વગર કોઈ પણ વાતને આપણે ન ફેલાવીએ એવી વિનંતી સાથે ફરી એક વખત હું આ દુઃખદ ઘટનાનો ખેદ વ્યક્ત કરું છું. રાજકીય ટીકા ટિપ્પણી છોડીને આ મુશ્કેલ સમયમાં, આ દુઃખના સમયમાં મારી સંવેદના વ્યક્ત કરું છું અને આવનારા આજે અને આવનારો દિવસ, આ બંને દિવસના રાજકીય प्रोग्रामों में स्थगित करिए છીએ. गुजरात के अहमदाबाद के प्लेन दुर्घटना के मृतकों के डीएनए टेस्ट करवाने की बात स्वास्थ्य सचिव धनंजय त्रिवेदी ने की है। गुजरात के अहमदाबाद एयरपोर्ट से टेक ऑफ के 2 ही मिनट में एयर इंडिया का यात्री विमान क्रैश हो गया, जिसमें 242 लोग सवार थे। उनमें से ज्यादातर लोगों की मौत हो गई है और आग में झुलस जाने की वजह से उनकी शिनाख्त होना भी मुश्किल है। ऐसे में परिजनों से डीएनए टेस्ट का अनुरोध स्वास्थ्य सचिव धनंजय त्रिवेदी ने किया है। 120 पैसेंजर की बुकिंग थी, उसके सिवाय क्रू मेंबर भी थे। दुर्भाग्यपूर्वक दोपहर के 1:40 बजे के आसपास प्लेन टेक ऑफ होने के साथ ही दुर्घटनाग्रस्त बना। जिस विस्तार में प्लेन क्रैश होकर गिरा है वहां पे अहमदाबाद सिविल हॉस्पिटल के विद्यार्थियों के हॉस्टल, स्टाफ क्वार्टर और अन्य रेजिडेंशियल विस्तार है। उस विस्तार के लोगों को भी ईजा पहुंची है। 50 से जितने घायल व्यक्तियों को सिविल हॉस्पिटल अहमदाबाद लाया गया है, जिन्हें श्रेष्ठ सारवार दी जा रही है। अभी वो सघन सारवार में परंतु स्टेबल परिस्थिति में है। फ्लाइट के जो पैसेंजर हैं उनके जो सगे हैं, नजदीक के सगे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि डीएनए टेस्टिंग की व्यवस्था हम लोगों ने बीजे मेडिकल कॉलेज के कसौटी भवन में
की है। आप सबसे अनुरोध है, जिसमें खास तौर पे माता पिता अथवा भी नजदीक के सगाओं में होते हैं, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने सैंपल के लिए कसौटी भवन में बनी हुई व्यवस्था पर अपने सैंपल दें, ताकि दुर्घटना के जो विक्टिम है उनका आइडेंटिफिकेशन जल्दी से हो सके। प्लेन के जो मुसाफिर हैं उनके रिलेटिव और बाकी जो इजा होके घायल होके सिविल हॉस्पिटल आए हैं उनके सगे संबंधियों को अगर किसी भी तरह की पूछताछ करनी है, ज्यादा माहिती की जरूरत है, तो उसके लिए सिविल हॉस्पिटल अहमदाबाद ने 2 हेल्पलाइन नंबर शुरू किए हैं। एक नंबर है 63 57 37 38 31 एवं दूसरा नंबर है 63 57 37 38 41। इन 2 नंबर पे आप माहिती के लिए संपर्क कर सकते हैं। प्लेन के जो पैसेंजर थे उनके सगे संबंधियों के लिए मेडिकल कॉलेज बिल्डिंग में कसौटी भवन में वेटिंग एरिया की हम लोगों ने व्यवस्था की हुई है। इस घटना को अपनी आंखों से देखने वाले और राहत कार्य में जुटने वाले चश्मदीद ने मामले की जानकारी दी। सर मैंने रोड से देखा धुआं उठ रहा है, धुआं उठते ही मैं एक जने की एक्टिवा बैठा और वहाँ पे गए हम। वहाँ जाते ही देखा तो लोग वहाँ पे वीडियोस वगैरह बना रहे थे। मैंने अंदर भागा, अंदर जाने के बाद देखा प्लेन का पिछला हिस्सा टूटा हुआ था और आगे आग लगी हुई थी, अंदर कैंटीन में भी आग लगी हुई थी। तो हमने फायर ब्रिगेड के जो मेंबर, आर्मी के मेंबर थे, वो पीछे के साइड में थे, एम्बुलेंस वो फायर ब्रिगेड लेके आए थे, तो उनको सीढ़ी लगा के पाइप ऊपर लिया है और कमांडोज को ऊपर खींचा है, फिर आग बुझाई और बाटले नीचे फेंके हैं हमने। और जो भी बॉडीज वगैरह जो भी थी, जो इंजर्ड थे, उनको नीचे तक लेके भाग के गए। मेरे साथ में रवि था, मेरा कलीग वहीं का ही, तो हम नीचे लेके गए। उसके बाद में मैंने जब बचाने लगा तो एक केमिकल मेरी आँख में गिर गया, आँख में गिरा तो आँख एकदम जलने लग गई। उसके बाद मैंने आँख ठंडे पानी से धोई, फिर वापस ऊपर भागे और धुआं, जो काला धुआं होता है, जो आँख की लपटें थी, इसके कारण थोड़ी घुटन सी होने लगी। पर जितना हो सका उतना हमने बचाने की कोशिश करी वहाँ पे, पर लेकिन मुझे लगता नहीं होगा कि आगे का जो हिस्सा था, वो जब मैं खिड़की से देख रहा था नीचे और वहाँ पे देख रहा था, पूरा जल चुका था और पूरी बिल्डिंग में आग ही आग लगी हुई थी। देखिए, मैं जब वहाँ पहुँचा हूँ, दुर्घटना तो मेरे से 5 मिनट पहले हो गई होगी, 5 या 8 मिनट पहले। उसके बाद जब मैं वहाँ पहुँचा तो मैंने देखा ऊपर भागते हुए, उसके बाद पीछे के साइड में गया तो शायद 10 मिनट बाद फायर ब्रिगेड की टीम, आर्मी के कमांडो आ गए थे वहाँ पे और आर्मी की पूरी टीम आ गई थी। बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूँ, उन्होंने उस दीवार से छलांग मार के पूरा पाइप आर्मी वालों ने वहाँ भेजा है, कमांडोज ने भेजा है और उसके बाद पाइप मेरे तक पहुँचाया और मैंने सीढ़ी चढ़ के ऊपर आए। कमांडो, पत्थर हिल रहे थे, पूरे प्लेन गिर भी सकता था, वापिस जो पीछे का हिस्सा था, हाथ पकड़ के हमने ऊपर लिया है उनको। और सैल्यूट करता हूँ हमारे इंडियन आर्मी को, जिन्होंने सपोर्ट किया, और हमारे जो वहाँ के और भी लड़के थे जो लोकल से, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। इस मामले कांग्रेस के अध्यक्ष शक्ति सिंह गोहिल ने भी दुख जताया है। बहुत ही दर्दनाक हादसा हुआ है और कभी हम सोच भी नहीं सकते इतनी बड़ी क्षति हुई है। विमान जहां गिरा वहां पे मेडिकल कॉलेज के विद्यार्थी और रेसिडेंट डॉक्टर्स की हॉस्टल और वहां उनकी मेस थी, वहाँ पर भी काफ़ी इनको नुकसान हुआ है। जिनको वहाँ स्टूडेंट्स और डॉक्टर्स को जहाँ इंजरीज हुई है उनको भी मैं पर्सनली मिला हूँ। काफ़ी बड़े पैमाने पे क्षति हुई है। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय भाई रूपानी भी हमारे बीच नहीं रहे, जिनके साथ विधानसभा में एक साथी के तौर पे भले पॉलिटिकल ये मामले सामने थे पर काम किया। बहुत ही सरल इंसान थे वो, डर्टी पॉलिटिक्स के इंसान नहीं थे, शायद इसीलिए मुख्यमंत्री की कुर्सी पे लंबा टिके भी नहीं थे, वो भी नहीं रहे। मैं श्रद्धा सुमन समर्पित करता हूँ। VNM टीवी की खबरें अब आप YouTube, Facebook, Instagram के अलावा OTT प्लेटफॉर्म्स पर भी लाइव देख सकते हैं। डेली हंट, जियो टीवी, वोडाफोन टीवी पर 24 घंटे VNM टीवी आपके लिए उपलब्ध है, तो देखते रहिए VNM टीवी। VNM न्यूज रूम से आज बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।